प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो के साथ। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था टेंस का अपना टॉपिक चल रहा था। टेंस में हमने जो टेंस पढ़ा वो था प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़ा था। इस टेंस के अंदर हमने दो बातें मुख्य रूप से पढ़ी। हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें पढ़ी इज, एम और आर। 3 हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी। दूसरी इसमें मुख्य बात हमने पढ़ी मैन वर्ब। किस टेंस में मैन वर्ब कौन सी आती है? तो इसमें मैन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आती है इसमें मैन वर्ब। आज हम पढ़ेंगे इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कब किया जाता है। हमें क्या पता चले कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ यूज किया जाएगा। तो आज ये हो गए इसके वेज टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस। वेज टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ एडवर्ब्स याद रखनी पड़ेगी। एडवर्ब्स याद रखनी पड़ेंगी। तो एडवर्ब्स के अंदर हमें याद रखनी है टुडे, टुनाइट, नाउ, nowadays, these days, still, at this time, at this moment, at this moment, at present, in the present time, in the present time। ये एडवर्ब्स हमें याद रखनी है। ये हो गई अपनी टुडे, टुनाइट, नाउ, नाउएडेज, these days, still, at this time, at this moment, at present और in the present time। यदि इनमें से कोई भी एडवर्ब किसी सेंटेंस में दी हुई आए तो उसके अंदर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, से ब्लैंक वर्ब दे दी हमें ईट, फूड, नाउ। अब देखिए इसमें एडवर्ब आ गई अपने पास में नाउ। तो नाउ एडवर्ब आ गई, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसके अंदर होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सी सिंगुलर है तो इसके साथ में इज, फर्स्ट फॉर्म इसमें होगी ईट और आईएनजी इसमें आ जाएगा ईटिंग। सी इज ईटिंग फूड नाउ। सेकंड एग्जांपल देखिए इसका, आई, फिर ब्लैंक वर्ब आ गई इसमें गो टू जयपुर टुडे। देखिए एडवर्ब आई इसमें टुडे, इसका मतलब पहचान हो गई कि टेंस इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई अपनी एम, गो फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी इसमें गोइंग, आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए इसका, से ब्लैंक
वर्ब दे दी लर्न, ए लॉट, दीज, डेज। एडवर्ब दे दी हमें इसके अंदर दीज डेज, तो दीज डेज के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है। सी के साथ में अपनी हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न और इसमें आईएनजी लर्निंग। शी इज लर्निंग ए लॉट दीज डेज। नेक्स्ट में देखिए एग्जाम्पल, कॉटन, स्टिल, वर्ब दे दी स्टिक, इन देयर बियर्ड्स, कॉटन ब्लैंक स्टिल फिर ब्लैंक स्टिक इन देयर बियर्ड्स। तो इसमें एडवर्ब आ गई अपने पास में स्टिल, स्टिल एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस। कॉटन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती हैं, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की आ गई अपनी इच, स्टिल और ये स्टिक और आईएनजी स्टिकिंग। कॉटन इज स्टिल स्टिकिंग इन देयर बियर्ड्स। अब देखिए स्टिल जो एडवर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आती है, तो ये हमें ध्यान में रखना। कभी कभी स्टिल को वर्ब के साथ में दे देते हैं, तो हमें इसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ बीच में रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, डे, फिर ब्लैंक, वर्ब दे दी हमें प्ले, क्रिकेट, एट दिस मोमेंट। दे फिर ब्लैंक प्ले क्रिकेट एट दिस मोमेंट। तो एट दिस मोमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर अपना टेंस जो आएगा वो आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हेल्पिंग वर्ब दे के साथ में प्लूरल की आ गई आर, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले, आईएनजी ऐड करना है प्लेइंग। दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी ब्लैंक वॉश क्लॉथेज एट present। सी ब्लैंक वॉश क्लॉथेज एट present। तो एट present के अकॉर्डिंग टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई इज और ये अपना वॉश आईएनजी वॉशिंग। सी इज वॉशिंग क्लॉथेज एट present। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू टीच अस नाउ ए डेज। एडवर्ब आ गई अपनी नाउ ए डेज, ये एडवर्ब हो गई। तो इससे हमें पता चला कि टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा सेंटेंस। तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, टीच फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो गया टीचिंग। यू आर टीचिंग अस नाउ ए डेज। अब नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब्स याद रखोगे, एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसमें कर दोगे। अब देखिए कई बार एक सेंटेंस में दो क्लोज आ जाती हैं, उसमें यदि फर्स्ट क्लोज इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो फर्स्ट क्लोज के रूप में, जैसे लुक, लिसन, स्टॉप,
डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये फर्स्ट क्लॉज के रूप में। तो जो सेकंड क्लॉज आएगी वो अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूस की आएगी। एग्जाम्पल देखिए, लुक, someone run after the bus। लुक, समवन, फिर ब्लैंक, वर्ब दे दी रन आफ्टर दी बस। अब लुक आ गए, ये अपना इम्पेरेटिव क्लोज इम्पेरेटिव हो गई। तो नेक्स्ट हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर सकते हैं। तो समवन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, और ये रन रनिंग। लुक, समवन इज रनिंग आफ्टर दी बस। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो लिसन, सी ब्लैंक कॉल अस। लिसन, सी, फिर ब्लैंक कॉल अस। तो लिसन इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेक्स्ट जो क्लॉज है वो अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे। तो सी इज कॉलिंग, सी इज कॉलिंग अस। इसी प्रकार से डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, द बेबी ब्लैंक, वर्ब दे दी हमें स्लीप, वर्ब दे दी हमें स्लीप। डोंट मेक ए नॉइज, द बेबी, फिर ब्लैंक स्लीप। तो डोंट मेक ए नॉइज इम्पेरेटिव क्लोज होगी। तो नेक्स्ट अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगी सेकंड क्लोज। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे, बेबी इज स्लीपिंग। तो ये अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस को काम में लेने के कुछ तरीके हुए कि लिखित में अपने पास में सेंटेंस आता है तो इस प्रकार से एडवर्ब वगैरह आ जाती हैं, उनको देख करके या इम्पेरेटिव क्लोज को देख करके हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। फिर देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मली कंटिन्यूस में नहीं जाती हैं, उनको हम कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ब्स ऑफ परसिप्शन, फर्स्ट है वर्ब्स ऑफ प्रिसिप्शन। वर्ब्स ऑफ प्रिसिप्शन, तो ये जो हैं इनको हम क्या कंटिन्यूस के अंदर हैं उनको लिख नहीं सकते। जैसे ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उनके अंदर जैसे अपना आ गया सी, देखना, टेस्ट, हियर, फील, ये अपनी इंद्रियों से संबंधित हैं। तो इनको हम नॉर्मली कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते। जैसे आई सी ए पिक्चर, ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। आई एम सीइंग ए पिक्चर नहीं होगा, आई सी ए पिक्चर। लेकिन यदि सी का अर्थ मिलना है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगी। इसी प्रकार जैसे हियर, सी हियर्स ए सॉन्ग डेली। तो देखो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगी। सुनना है, संगीत सुनना है, तो सुनने की क्रिया इंद्रियों से संबंधित है तो ये अपनी प्रेजेंट सिंपल में आएगी। लेकिन यदि हियर का मतलब सुनवाई करना है, जैसे जज है वो केस की सुनवाई करता, तो कंटिन्यूस में लिखी जाएगी द जज द केस, द जज ब्लैंक हियर द केस। तो इसमें हम कंटिन्यूस कर सकते हैं, इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस। तो जो इंद्रियों से संबंधित हैं वो नहीं जाती हैं अपनी कंटिन्यूस के अंदर।
इसी प्रकार से जो अपने स्टेट ऑफ माइंड बताने वाली जो वर्ब होती है, स्टेट ऑफ माइंड, इनको शो करने वाली, इनको दर्शाने वाली जो वर्ब्स होती हैं वो भी कंटिन्यूस में नहीं जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वांट, विश, वांट है, विश है, लाइक है, होप है, केयर है, रिफ्यूज है। इस प्रकार की वर्ब जो अपने स्टेट ऑफ माइंड को शो करती हैं, इनको हम उसके अंदर नहीं लिख सकते। या मेंटल प्रोसेस की जो वर्ब्स होती हैं वो भी नहीं जाती हैं, उनको भी हम उसी के सेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते। जैसे फॉरगेट, ये नहीं लिख सकते, फॉरगेटिंग, फॉरगेट ही आएगा, इसको कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते। बिलीव, इसको भी हम कंटिन्यूस में नहीं ले जा सकते, बिलीविंग नहीं हो सकता, बिलीव का बिलीव रहेगा। तो जो स्टेट ऑफ माइंड की हो गई, मेंटल प्रोसेस की हो गई, या वर्ब्स ऑफ प्रिसिप्शन वाली हैं, इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नॉर्मली इसी सेंस के अंदर उनका अर्थ वही है तो हम नहीं लिख सकते। यदि अनदर सेंस में आती हैं तो उनको प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया जा सकता है। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और थोड़ा इसको और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। ये जो विजिबिलिटी की जो समस्या आ रही है इसको देखेंगे किसी अन्य डिवाइस के माध्यम से। थैंक यू।